आप पढ़े लिखे हैं, आप तो लालू की तरह व्यवहार कर रहे हैं। क्या बांग्लादेशी मुसलमान आकर के बस जाएं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए इस देश में? क्या रोहिंग्या आकर के बस जाएं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए? आप दो घोड़े की सवारी नहीं कर सकते हैं। यदि आपको पसंद नहीं तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं। संगीत रागी, सुन लो, ऐसे घटिया बयान दोगे और जिस तरह के घटिया तुम राजनीतिक विश्लेषक हो और जिस तरह के तुम प्रोफेसर हो, उसकी कलई खोल दूंगा मैं यहाँ पर। एजेंडा मत करना। एजेंडा नहीं चलाता हूँ यहाँ पर। एजेंडा नहीं बैठा हूँ। हम भी कलई तुम्हारे जैसे टिटपुंजियों की बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। तुम्हारी बातें सुनने के लिए मैं बैठा हूँ क्या? कि बदतमीजी करके निकल जाओगे? बदतमीजी हम भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। दोबारा देखिए, बदतमीजी करोगे ना तो संगीत तुम्हारी जूती मेरा सर। अपना जूता भी रखो और अपना सर भी रखो, और कभी कभी होगा तो मार लेना। छोड़िए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द डिबेट फाइट और मैं हाजिर हूं एक शानदार वीडियो के साथ। तो आज की डिबेट होने वाली है संघीय प्रचारक संगीत रागी और एबीपी न्यूज के पत्रकार संदीप चौधरी के बीच। और डिबेट होने वाली है जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर। संगीत रागी संदीप चौधरी के सवालों का जवाब दे ही रहे होते हैं कि बीच बीच में संदीप चौधरी उनको टोक कर एक और नया सवाल पूछने लग जाते हैं, जिसको लेकर संगीत रागी बुरी तरह भड़क जाते हैं और इसी को लेकर संगीत रागी ने संदीप चौधरी की धज्जियां ही उड़ा दी। तो दोस्तों, डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। हाँ दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। प्रोफेसर संगीत रागी, ये आरक्षण का घमासान हिंदू मुसलमान में क्यों तब्दील हो जाता है? जानबूझकर कर रहे हैं आप? सबसे पहले जो आपने गलत बोला है मैं उसको करेक्ट कर दूं। मोहन भागवत जी ने कभी भी आरक्षण को खत्म करने की बात नहीं की है। ये मैं आपके पूरे चैनल और आपके पूरे दर्शकों के सामने 2015 में मैंने कहा था, जो संकेत दिए और वो बैकफायर किया था। विड्रॉ कीजिए। ना बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। समीक्षा करनी चाहिए, समीक्षा करने के संकेत को माना गया, समीक्षा की बात की अभी से खत्म करना चाहिए। समीक्षा का मतलब क्या होता है? हाँ, ये कहा था ना, ये मान लिया ना आपने। आप पढ़े लिखे, मान लिया ना, आप पढ़े लिखे हैं। आप तो लालू की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आप तो लालू यादव की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। समीक्षा का मतलब खत्म करने की बात नहीं होती है। अच्छा, उसमें साथ साथ जोड़ा भी था कि बहुत सारे समाज के ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिला है फायदा, बहुत सारे ऐसे हैं जो वंचित रहे हैं। तो इसलिए पहली बात तो मैं करेक्ट कर देना चाहता हूं, आपको परेशानी हो जाती है। फिर झंडे वाला में मौजूद एक मिनट तो फिर इनकी जातिगत जनगणना हो, जो पिछड़े हैं पता लगे कि किसको मिल रहा है और किसको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। 923 जातियां हैं पिछड़े वर्ग की, ना एक दाखिला ना एक नौकरी। 988 ऐसी जातियां हैं, 0.26% नौकरी और दाखिला। तब जातिगत जनगणना में दिक्कत क्यों होती है? आप 8 मिनट उनको बोलने दिया है और आपने मुझे 10 सेकंड भी आप बोलने की मुझे इजाजत नहीं दे रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, उसके बाद जो आपको सवाल करना है आप करते रहिए। इस सवाल का जवाब जरूर देना। इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम बिल्कुल जरूर दूंगा। इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के आधार पर ही हुआ था। हिंदुओं को, मुसलमानों को 23% उस समय आबादी थी और 35% जमीन पाकिस्तान के नाम पर मिली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट हम सबों को पढ़ लेना चाहिए। पढ़ा हुआ जो कोई भी आरक्षण या प्रतिनिधित्व का मामला जब आया था तो सुन लीजिए, सरदार पटेल ने यही बात कही थी, यू कैन नॉट राइड 2 हॉर्सेस। ठीक है, आपने अभी इस देश का विभाजन किया है, आप 2 घोड़े की सवारी नहीं कर सकते हैं। यदि आपको पसंद नहीं तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं। बात तो सही है। लालू प्रसाद के एक वंश को बढ़ाने के लिए जितने भी ये परिवारवादी केंद्रित पार्टियां हैं, वो राजनीति में कम से कम कहे ना कि भाई मुस्लिम आरक्षण के बारे में आप बात करते हैं, क्या ये संविधान सभा में था क्या? कांग्रेस का दुष्कर्म ये है और बाकी इन पार्टियों का दुष्कर्म ये है। ममता बनर्जी, क्या बांग्लादेशी मुसलमान आकर के बस जाएं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए इस देश में? क्या रोहिंग्या आकर के बस जाएं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए? लेकिन ममता बनर्जी जो इन बांग्लादेशियों के खिलाफ थी, वो वही ममता बनर्जी जाकर के तो बिहार में ये जो 23 बांग्लादेशियों को 23 मुस्लिम जातियां केंद्र की सूची में हैं बतौर पिछड़ा वर्ग। गुजरात की 22 मुस्लिम जातियां
बतौर पिछड़ा वर्ग सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में है और 26 जातियां मध्य प्रदेश की। ये कैसे हैं? ये मंडल कमीशन से आया है, मैं फिर आपको ये जानकारी दे दूं। और कांग्रेस के जमाने में जो ओबीसी कैटेगरी, जो केंद्रीय जो ओबीसी कमीशन था, उसने रिकमेंडेशन किया है। जो राज्य कमीशन था उसके रिकमेंडेशन के आधार पर यह हुआ है। तो यह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मत थोपिए, यह कांग्रेस का दुष्कर्म है कि अच्छा, मुसलमानों बिहार में, अब बिहार का भी थोड़ा आंकड़ा बता दूं। अभी बिहार का मैंने सेंट्रल लिस्ट बताई, जरा मेरी बात तो सुन लो यार। नहीं भाई, सुन रहा हूं, मेरी भी तो सुननी पड़ेगी। पर एक सवाल पूछ, दफाली, दुनिया, धोबी, नट, पमरिया, बटियारा, भाट, मेहतर, लाल बेगिया, हलालखोर, बंगी, मीरी यासिन, मदारी, मोर शिकार, साई, फकीर, दीवान, मदार, मोमिन, चूड़ीहार, राइन, कुंजरा, ये सब हैं राज्य लिस्ट में। आपकी सरकार थी वहां पर ज्यादातर समय। मुझे लगता है कि तुम गलत रिसर्च, मुझे लगता है कि तुम पुअर रिसर्चर थे, इसीलिए पत्रकारिता में आए। नहीं तो वहीं पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा है, ऐसा है संगीत रागी, आगे बोलने दो। संगीत रागी, सुन लो, ऐसे घटिया बयान दोगे और जिस तरह के घटिया तुम राजनीतिक विश्लेषक हो और जिस तरह के तुम प्रोफेसर हो, उसकी कलई खोल दूंगा मैं यहां पर। बदतमीजी मेरे साथ कभी करने की कोशिश मत करना। मैं बताऊं, कभी कोशिश मत करना मेरे साथ करने की। एजेंडा बदतमीजी मत करना। एजेंडा लेकर एजेंडा नहीं चलाता हूं यहां पर। एजेंडा तुम्हारे जैसे रोज एजेंडा, तुम्हारे जैसे टिटपुंजियों की यहाँ बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। हम भी कलई, तुम्हारे जैसे टिटपुंजियों की बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूं। अरे तुम्हारी बातें सुनने के लिए मैं बैठा हूं क्या? तुम्हारी समझ क्या रखा है? मैं बैठा हूं, तलाक कर रहे हो, ये समझ रहे हो कि दूसरे के मुंह में ताला लगा हुआ है या दही जमी हुई है? ऐसी बात करते हो अपने आप को? अकल क्या? आपने क्या समझ रखा है अपने आप को? करते रहो, मैं तुमसे सुनता रहूं क्या? हाँ, तू सुनते रहूं क्या? तुम्हारे भाई आरएसएस के विचारक कहते हो, अपने आप को थोड़ी सभ्यता बनाए रखो। 1925 में बना था आरएसएस। ऐसे विचारक आरएसएस क्या? आरएसएस को भी सोचना चाहिए कि किस तरह के लोगों को विचारक बनने की आजादी यहां पर दे रखी है। मुझे तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट दे भी नहीं रहा कोई। सर्टिफिकेट देना, आईएसआई मार्का करने का काम शुरू किया। अच्छा लगा, अच्छा लगा। बदतमीजी का जवाब बदतमीजी भी होती है। तुम दे रहे हो, हाँ। तुम देते रहते हो सर्टिफिकेट। सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, बिलबिलाने लगे। सवालों के जवाब नहीं मिले तो बिलबिलाने लगे। तुम्हारे सारे सवालों का मैं जवाब दे दूंगा। हाँ, गला भी रुंधिया गया। क्या हो गया? परेशान हो गए? पानी पी लो, उसके बाद वक्त दे दूंगा। तुमको सुनने का है धैर्य? मुझे पूरा धैर्य है। बदतमीजी नहीं सहन करूंगा। मुगालता मत पालना कि बदतमीजी करके निकल जाओगे। बदतमीजी हम भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। तुम्हारी बदतमीजी हम कोई बदतमीजी नहीं की। सीधे सवाल पूछता हूं, नाम भी सीधा सवाल है। ताल ठोक कर पूछता हूं, सीधा सवाल, ताल ठोक कर पूछता हूं। सवाल का उत्तर नहीं सुनना चाहते हो तो दीजिए उत्तर, दीजिए, गला बैठ जाएगा वरना। बदतमीजी नहीं चलेगी कि तुम्हारे एक तरफा हम एजेंडा सुनते रहे। एजेंडा संगीत तुम नहीं तय करोगे, तुम नहीं तय करोगे। तुम्हारा मीठा मीठा गपगप कि तुम नहीं तय करोगे कि मैं क्या बोलूं। सवाल का जवाब दो। याद हो तो सवाल याद दिलाऊं, याद दिलाऊं क्या सवाल पूछा था? मैंने तुम्हारे सारे सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूं। ये जितना नहीं जिस बात पर अब दोबारा से नाम नहीं सकते हो तुम। दोबारा देखिए, बदतमीजी करोगे ना फिर दोबारा शुरू हो जाऊंगा मैं। पीछा नहीं छोड़ता हूं संगीत। देखो, मैं भी नहीं छोड़ूंगा फिर पीछा तुम्हारा। दोबारा से नाम बता रहा हूं। मैं पीछे दफाली, दुनिया, धोबी, नट, पमरिया, बटियारा, भाट, मेहतर, लाल बेगिया अगर ये बिहार की सूची में ना हो तो संगीत तुम्हारी जूती मेरा सर। इसी पे सवाल उठाया था ना। मैं पहले एक चीज बोलना चाहता हूं। यदि पत्रकारिता का धर्म निर्वाह करते हो ना,
तो अभी पहले इस पर टेलीविजन सवाल पे उठाए थे। बोलना बंद कर दो। मेरा सर तुम्हारी जरा इन ड्यूटी- जातियों का नाम भी जिक्र करना शुरू कर दो। क्या जिस समय क्या 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 ना मैं जूता चला, मुझे जूती और सर नहीं चाहिए, ये तुम्हारा अपना है, तुम अपने पास रखो इसका। अपने जूता भी रखो और अपना सर भी रखो, और कभी कभी होगा तो मार लेना। चलिए अपने सर छोड़िए पे। छोड़िए। दोस्तों वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।